5 महीने से ये शख्स पुलिस के पास क्यों नहीं गया? धमकी दे दी, उसने मुझे धमकी दे दी। तो क्या करेगा? मैंने चोरियां भी कराई, मैंने रिकॉर्ड चोरी कराए तो मुझे जूता निकाला। हाई स्कूल बगला में चोरी का हुआ पर्दाफाश। एक शख्स ने खुलेआम एक चोर का जो है वो नाम लिया है। मैंने चोरी करनी है, स्कूल से कंप्यूटर मानता हूं मैं 8-10-20 हजार का होगा, मैं 9-10 हजार में बेचूंगा। लेकिन रिकॉर्ड को मैंने क्या करना है? जबकि 3 साल पहले, 3.5 साल पहले एक टीचर के खिलाफ कमेटी ने फैसला दिया है, आप तलब किया है, सीओ साहब के नोटिस में वो बात है कि आप रिकॉर्ड इससे तलब करो। वो दिखाता नहीं है रिकॉर्ड जिसने चोरी कराया था। क्या वो टीचर उसमें मुलव्वस नहीं है? चाहे मेरा सका हो या पराया हो। रईस की बात कर रहे हो? हाँ, रईस की बात। सस्पेंडेड पड़ा है वो ऑलरेडी। जनाब वो तो मेरे कागज पर हुआ है जब मैंने इंट्रोडक्शन ब्यूरो को दोबारा रिमांड लिखी। कुछ महीने कबल जो है हाई स्कूल बगला में चोरी होती है और चोरी भी बड़ी अजीब थी, जहां पर बच्चों का रिकॉर्ड और कुछ कंप्यूटर्स जो है वो चोरी हुए थे। तकरीबन 5 से 6 महीने से पुलिस को उस चोर की तलाश थी। लेकिन आज ब्लॉक दिवस के दौरान डिप्टी कमिश्नर डोडा के सामने एक शख्स आता है। वो ये कहता है कि जनाब मैं चोर को जानता हूं और चोर ने मुझे धमकाया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करे। क्या जहां की आवाम बस हो चुकी है? आप इंक्वायरी किसने? अभी रिसेंटली ही हुआ है ना सस्पेंड? हाँ, 2-4 महीने हो गए। बस ठीक है। दूसरा ये बताओ, जो आप कह रहे हैं कंप्यूटर्स की जो थेफ्ट हुई है उसमें इसी बंदे का हाथ है? मुझे परसों उसने थर्ड दे दी। जहां गर्ल्स हाई सेकेंडरी के लिए मैं जा रहा था, मैंने वहां फ्रिज लेना था, नीचे से वो ऊपर आया, उसने मुझे थर्ड दे दी। थर्ड दे दी मतलब? धमकी दे दी, उसने मुझे धमकी दे दी। तो क्या करेगा? मैंने चोरियां भी कराई, मैंने रिकॉर्ड चोरी कराए तो मुझे जूता निकालेगा। आपने पुलिस को कंप्लेंट की? मैंने नहीं पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने एडिशनल डायरेक्टर साहब जो है, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से ऑन द स्पॉट ऑफिसर्स यानी कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्हें डायरेक्शंस दी गई है कि चोर को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और इस शख्स को किसने धमकी दी है उसे भी जल्द ही हिरासत में लिया जाए। तो अगर कोई थ्रेट कर रहा है तो क्या आपका पुलिस को कंप्लेंट करना बनता है कि नहीं बनता? मेरा बनता है, लेकिन मुझे जब यहाँ हेडमास्टर है कहाँ का, कुटुए का, मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब से, वो 5-6 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर यहाँ ड्यूटी देता है, उसको डराया धमकाया जाता है। वो यहाँ राजदानपुर में उसका डेरा था और वहां से उसके थर्ड से और यहाँ के उसके चंद किराएदार कट्टू जो है उनके कहने से वो डरा कर उसको डोडा में पहुंचा। ये कोई इंसाफ की बात है? ये कोई इंसाफ की बात है? गैर मुस्लिमों को मैं अर्ज कर रहा हूँ, रियाज को बुलाओ जो भी है और इनसे रिटर्न में कंप्लेंट लीजिए, ठीक है? इसकी तफ्तीश कीजिए पूरी प्रॉपरली और जो एविडेंसेस ये देते हैं उनके बेसिस पे आगे इंक्वायरी और उनको एफआईआर का पार्ट बना देंगे, ठीक है? अब ऐसा लगता है कि हाई स्कूल बगला में जो चोरी हुई है, क्या उस चोरी के पीछे किसी टीचर का हाथ था या किसी और शख्स का हाथ था? आपको बताएं कि इस स्कूल में एक अजीबोगरीब चोरी हुई थी। कंप्यूटर्स के साथ साथ बच्चों का रिकॉर्ड भी जो है वो गायब हुआ था। ये समझ सकते हैं कि स्कूल के रिकॉर्ड की जरूरत आखिर किसको थी, लेकिन आखिर ये शख्स जो है वो 5 महीने से कहां था? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 5 महीने से ये शख्स पुलिस के पास क्यों नहीं गया और क्यों ये शख्स तभी गया जबकि जिस टीचर का उन्होंने नाम लिया है जब उन्होंने उसको धमकाया। आपको बताया कि उस शख्स का ये मानना है कि मैंने जॉइंट डायरेक्टर और इसी के साथ साथ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को भी जो है वो कंप्लेंट की है और जल्द ही इस पे कार्रवाई हो ऐसी मांग की है। लेकिन यहाँ डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से जो इंचार्ज बगला के जो चौकी इंचार्ज है उन्हें ऑन द स्पॉट डायरेक्शंस दी गई है कि इस केस को पर्सनली जो है वो डिप्टी कमिश्नर मॉनिटर करेंगे और इस शख्स की जो है वो बयान लिया जाए और किसने चोरी की है, कैसे चोरी की है, उसकी प्रॉपर तहकीकात की जाए।